ऑब्सेशन एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जिसने रिसेंटली सिनेमा में तहलका मचा के रखा हुआ है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे निकी, जो एक नॉर्मल सी लड़की होती है, वो बेयर एक लड़का जो उसे पसंद करता है, उसके वन विश विलो नाम की एक जादू स्टिक यूज करने से पोजेस्ड हो जाती है और उसे पागलों की तरह प्यार करने लग जाती है। और दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि कई लोग इससे रिलेट भी कर रहे हैं कि अरे ये तो मेरी पॉजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह है, कि हाँ यही तो सच्चा प्यार होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है, इस मूवी में हमें पता लगता है कि ये ऑब्सेशन आखिर में कितना ब्रूटल रूप ले लेती है। तो इस वीडियो में मैं आपको निकी के बिहेवियर का एक अलग और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे ह्यूमन इमोशंस इतना डरावना रूप ले सकते हैं कि अल्टीमेटली आप अपने चाहने वाले के ही दुश्मन बन जाए। मैं हूँ डॉक्टर साहिल शर्मा और मैं अभी अपनी एमडी कर रहा हूँ इन साइकेट्री, जहाँ मैंने लिटरली निकी जैसे पेशेंट्स देखे हैं। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इस दुनिया में सच में ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लोग निकी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब देखो, मूवी में तो जादू वगैरह का जिक्र किया गया है, ना ही मैं इन सब चीजों में मानता हूँ और ना ही मैंने ये सब आज तक देखा है। पर हाँ, निकी जैसे लोग जरूर देखे हैं और वैसे लोगों का इलाज भी किया है। तो मान लो निकी को सही वक्त पे सही सपोर्ट मिल जाता है और उसे हमारे पास लेकर आया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर मैं अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पर बताऊं तो सबसे पहले हम ऐसे पेशेंट्स को काम डाउन करते हैं। अपनी जान बचाना भी तो जरूरी है। अब अगर मैं निकी से सीधा बात करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो मेरे पे हमला कर देगी। तो हम पहले उसको सिडेट करेंगे और एक चैन की नींद सुला देंगे। फिर हम जो भी उसके साथ आया है, मान लो उसका बॉयफ्रेंड बेयर ही आया है, उससे डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे कि हुआ क्या है। वो घबराया हुआ है और रोते हुए बोलता है, डॉक्टर साहब मैंने वन विश विलो यूज किया और एकदम से निकी ऐसे अजीब सा व्यवहार करने लगी। अब वन विश विलो का यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस बीमारी का सडन ऑनसेट। इतनी सारी साइकेट्रिक बीमारियों को जांचने के बाद मुझे जो सबसे क्लोज डायग्नोसिस निकी के लिए लगता है वो है एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। कैन यू इमेजिन गाइज, ये तो बस मूवी है। ऐसी एक बीमारी सच में इस दुनिया में है जो एग्जैक्टली निकी की कंडीशन को मिमिक करती है। कोई एग्जेगरेशन नहीं, डिट्टो सेम टू सेम। इस बीमारी में होता क्या है, एक इंसान को अचानक से सब कुछ अजीब लगने लगता है। उसे अचानक से लग सकता है कि लोग उसे मारना चाहते हैं, उसे मारने की साजिश कर रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट में कुछ भी नॉर्मल चीज देखकर वो एक नया अजीबोगरीब मतलब बनाने लगेगा। जैसे अगर उस शाम को उसके घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट जली है तो उसे लगेगा कि ये उसे मारने का कोई सिग्नल है। ऐसे ही वो पेशेंट धीरे धीरे अपनी बनाई गई इस अजीबोगरीब दुनिया में रहने लगेगा या लगेगी, और धीरे धीरे ये बीमारी और भी डरावना रूप लेती जाएगी। अब तक उसे बस ये लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब उसे आवाजें सुनाई देंगी, ऐसी आवाजें जो किसी और को नहीं सुनाई देती। और ये आवाजें किसी मरे हुए इंसान की भी हो सकती है, किसी अजनबी की भी हो सकती है, और ये आवाजें उसे बार बार मारने की धमकियां देंगी। इसके अलावा ये आवाजें उसे कुछ काम करने के लिए भी कह सकती हैं, जिसमें किसी की जान लेना भी हो सकता है। धीरे धीरे पेशेंट को ये लगने लगेगा कि उसके थॉट, उसके एक्शंस उसके है ही नहीं, किसी और के हैं। उस पेशेंट को ये लगने लगेगा कि अगर वो चल रहा है तो ये वो नहीं चल रहा, कोई और उसे चलवा रहा है। अगर वो कुछ सोच रहा है तो ये उसके विचार नहीं है, किसी और के विचार हैं। इन शॉर्ट, उसे ऐसा लगने लगेगा जैसे वो कोई रिमोट कंट्रोल कार है जिसका रिमोट किसी अननोन आइडेंटिटी के हाथ में है। और दोस्तों, मैं कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये लिटरली वो लोग महसूस करते हैं जो इस बीमारी से सफर कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, इसका इलाज क्या है? अनलाइक क्रोनिक कंडीशंस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी दवाइयाँ पूरी जिंदगी भी चल सकती हैं, ये बीमारी 2 से 3 महीने के सही ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती है। पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है जिससे दिमाग की अनकंट्रोल्ड फायरिंग शांत हो जाती है और पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगती है। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन का असली कारण क्या है, उसका पता लगाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो या स्ट्रेसर हो, जिससे एक तरह की कोपिंग के लिए दिमाग ऐसी कंडीशन को बनाने लगता है। उस स्ट्रेसर के लिए पेशेंट की काउंसलिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ताकि इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। तो यस गाइस, यही था आज की इस वीडियो में।
मैंने सोचा इस मूवी के बहाने आपको एक इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में बताया जा सके। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, किसी के प्यार में पागल होने से जरूर बचिए।